हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 19 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मानवता दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मनाया जाता है, खास करके यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया है। तो इस वर्ष इसी कारण से हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, इस बार जो विश्व मानवता दिवस मनाया गया है, ये कितना संस्करण था? तो दोस्त, इस बार जो ये संस्करण था, ये था 11वां। आप ध्यान रखिएगा, इस बार जो विश्व मानवता दिवस मनाया गया था, इसका 11वां संस्करण था। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सत्यपाल मलिक। आप ध्यान रखिएगा, जो सत्यपाल मलिक थे, ये गोवा के राज्यपाल थे, परंतु अब इन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्त, अब बात आई मेघालय, तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे मेघालय, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हाल ही में यहाँ के गवर्नर बनाया गया है। साथ ही दोस्त, जो मेघालय की लोकसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्त? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 2। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की 1 और विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? विधानसभा की है 60। आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त, मेघालय की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी मेघालय में है। नोकरेक नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी मेघालय में है। तंखारंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है मेघालय में। विद्या बजोरिया पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है मेघालय में। तो आप मेघालय के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो फिनो पेमेंट्स बैंक है, उन्होंने जान बचत खाता लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। अब बात आई फिनो पेमेंट्स बैंक, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? 13 जुलाई 2006 को। कब दोस्त? 13 जुलाई 2006 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो है महेंद्र कुमार चौहान। कौन है दोस्त? महेंद्र कुमार चौहान। और बात की जाए एमडी एंड सीईओ, वो कौन है? ऋषि गुप्ता। साथ ही दोस्त, फिनो पेमेंट्स बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। तो आप फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वो एक गायक थे। तो आप ध्यान रखिएगा, वो क्या थे? एक गायक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक गायक थे। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो पंडित जसराज हैं, इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्त, हाल ही में
लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्त? इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या है? इंग्लैंड। अब बात है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंग्लैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लंदन। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। साथ ही दोस्त यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो वो है बोरिस जॉनसन। कौन है दोस्त? बोरिस जॉनसन। तो आप इंग्लैंड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस आईआईटी संस्थान के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्त हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना जो है उसके साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आईआईटी पटना। तो आप ध्यान रखिएगा, आईआईटी पटना के साथ यह समझौता किया है। साथ ही दोस्त बात आई फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिर्फ फ्लिपकार्ट, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2007 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसके संस्थापक जो फ्लिपकार्ट हैं, इसके संस्थापक कौन थे दोस्त? तो वे थे सचिन बंसल और बिनी बंसल। कौन थे दोस्त? सचिन बंसल और बिनी बंसल। साथ ही दोस्त फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है दोस्त? कल्याण कृष्णमूर्ति। तो आप फ्लिपकार्ट के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को नामित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कुल 4 लोगों को नामित किया गया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? 4 लोग। तो आप ध्यान रखिए वो कौन कौन है? तो रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट जो पहलवान हैं, मलिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है, और एम थंगावेलु जो कि पैरा ओलंपियन है। आप ध्यान रखिएगा 4 व्यक्ति को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। कौन कौन दोस्त? रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित है, विनेश फोगाट जो कि पहलवान से संबंधित है, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, और एम थंगावेलु जो कि पैरा ओलंपियन है। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1991 से 92 में। आप ध्यान रखिएगा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1991 से 92 में। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम विजेता कौन है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम विजेता हैं वो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। कौन है दोस्त? विश्वनाथ आनंद। साथ ही दोस्त इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कुल 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितना दोस्त? 7.5 लाख रुपए। साथ ही दोस्त 2019 की जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता थी वो कौन थी? वो थी बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से संबंधित है। साथ ही दीपा मलिक जो कि पारा एथलेटिक्स से संबंधित है। आप ध्यान रखिएगा 2019 की विजेता बजरंग पुनिया थी जो कि रेसलिंग से संबंधित है, और दीपा मलिक जो कि पारा एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या था? 4। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राकेश अस्थाना। अब बात आई बीएसएफ, तो बीएसएफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे बीएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। बात की जाए मुख्यालय कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वे बने हैं राकेश अस्थाना। साथ ही दोस्त बीएसएफ ये किसके नियंत्रण में आते हैं? तो ये डायरेक्ट होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर हैं, होम मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है उसके तहत आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट गृह मंत्रालय के तहत आते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरदीप सिंह पुरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं
वर्तमान में ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। जो हरदीप सिंह पुरी हैं ये कौन है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में इब्राहिम बाबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्त हाल ही में इब्राहिम बाबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे माली के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? माली। अब ध्यान रखिएगा, बात आई माली, तो माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA। क्या है दोस्त? वेस्ट अफ्रीकन CFA। साथ ही दोस्त जैसा कि हम बता चुके हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाबकर कीता, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था असम। सभी दोस्तों ने इसका सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में गो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जितने भी फ्रेंड हैं। साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, यदि आपको करंट अफेयर का PDF चाहिए तो कृपया आप टेलीग्राम जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।